कभी सोचा है कि किसी बोरिंग से मुश्किल से चैप्टर को एक मजेदार और हमेशा याद रहने वाले एक्सपीरियंस में कैसे बदला जा सकता है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और इसी के साथ हम एक असरदार एजुकेशनल डिजाइन की कला को भी समझेंगे। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हर टीचर, हर कंटेंट क्रिएटर के मन में आता है और इसका जवाब हमें सीधा आज के हमारे टॉपिक के दिल में ले जाता है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, एक परफेक्ट लेसन बनाने की कला। देखते हैं कि इस बड़ी चुनौती का हल आखिर छिपा कहाँ है। अब मज़ेदार बात यह है कि इसका जवाब हमें किसी भारी भरकम रिसर्च पेपर में नहीं मिला, बल्कि एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट में मिला। हाँ, एक प्रॉम्प्ट। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसे खास तौर पर जीव जगत जैसे चैप्टर पर एक शानदार लेसन तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। चलिए इसको डिकोड करते हैं। तो इस ब्लूप्रिंट में ऐसा क्या खास है? इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका स्टूडेंट सेंट्रिक होना है। मतलब ये पूरी तरह से एक स्टूडेंट की ज़रूरतों और उसके सीखने के तरीके को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ज़रा इन शब्दों पर गौर कीजिए। फ्रेंडली टीचर, इंडियन छात्र, इंग्लिश वीडियो। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक सोच को दिखाते हैं। मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स के साथ एक कनेक्शन बनाना है, उनसे जुड़ना है। तो ये कनेक्शन, ये जुड़ाव बनेगा कैसे? इसके लिए 4 मेन पिलर्स हैं। एक, दोस्ताना, मोटिवेट करने वाला टोन, आसान सी इंग्लिश भाषा, एग्जाम पर एक मजबूत फोकस और एक बहुत ही सोच समझकर बनाया गया स्ट्रक्चर। यही है इसकी सफलता के 4 मंत्र। चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि भाषा का चुनाव और मुश्किलों को सुलझाने का जो तरीका है, वो इस ब्लूप्रिंट को इतना खास कैसे बनाता है। इंग्लिश, ये सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का मिक्स नहीं है दोस्तों, ये एक स्ट्रैटेजी है। ये स्टूडेंट्स की अपनी भाषा है जो मुश्किल से मुश्किल साइंटिफिक शब्दों को भी आसान बना देती है और सीखने के डर को कम करके एक कंफर्टेबल माहौल बनाती है। देखिए, एक अच्छा लेसन सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या पढ़ना है, वो ये भी सोचता है कि स्टूडेंट्स को दिक्कत कहाँ आएगी। और ये ब्लूप्रिंट बिल्कुल यही करता है। ये मुश्किलों को पहले से ही पहचान कर उनका हल भी बताता है। जैसे नामकरण वाला हिस्सा ले लीजिए। प्रॉम्प्ट में साफ साफ एक आम प्रॉब्लम बताई गई है। एक ही जानवर के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम हो सकते हैं, जिससे बहुत कंफ्यूजन होता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है साइंटिफिक नामों पर फोकस करना, जो पूरी दुनिया में एक जैसे रहते हैं। कितना प्रैक्टिकल और असरदार तरीका है ना? 2 घंटे, ये कोई छोटा मोटा टाइम नहीं है। तो सवाल उठता है कि भाई 2 घंटे तक स्टूडेंट्स का ध्यान कैसे खींचा जाए? जवाब है एक सॉलिड लॉजिकल स्ट्रक्चर से। और देखिए ये स्ट्रक्चर कितना शानदार है। ये एक कहानी की तरह है जो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। इंट्रोडक्शन से शुरुआत होती है, फिर जीवित क्या है जैसा बेसिक सवाल आता है, और फिर हम स्टेप बाय स्टेप नामकरण और वर्गीकरण जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स तक पहुंचते हैं। हर अगला स्टेप पिछले स्टेप पर बना है और यहाँ से कहानी का फोकस शिफ्ट होता है। अब बात सिर्फ थ्योरी की नहीं, बल्कि उसे असल में इस्तेमाल करने की है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, पढ़ने के टूल्स और सबसे ज़रूरी एग्जाम की तैयारी के लिए रिवीजन और सैंपल सवाल। और ये है इस पूरे ब्लूप्रिंट का मस्ट स्ट्रोक कह सकते हैं। हर छोटे से छोटे हिस्से में एग्जाम टिप्स डालने का ये निर्देश पक्का करता है कि स्टूडेंट सिर्फ सीख ही नहीं रहा, बल्कि अपने असली लक्ष्य यानी एग्जाम में कामयाबी के लिए लगातार तैयार भी हो रहा है और मोटिवेटेड भी। तो अब तक हमने जो भी देखा उससे एक बात तो साफ है, ये सिर्फ एक बायोलॉजी के चैप्टर का प्लान नहीं है। इसके अंदर कुछ ऐसे यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स छिपे हैं जो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने की कला में महारत हासिल करने में मदद कर सकते हैं। चलिए उन सिद्धांतों को समझते हैं। तो असली टेकअवे क्या है? यही कि एक बेहतरीन लेसन एक अच्छी रेसिपी की तरह होता है, जिसमें सही सामग्री यानी अपने ऑडियंस की समझ और बनाने का सही तरीका यानी एक लक्ष्य पर केंद्रित डिजाइन मिलकर ही एक शानदार नतीजा देते हैं। तो ये रहे वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। अपने ऑडियंस की भाषा में बात करें, उनके गोल्स को समझें, कंटेंट को एक लॉजिकल स्ट्रक्चर दें, थ्योरी को प्रैक्टिकल दुनिया से जोड़ें और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। ये सिद्धांत किसी भी विषय को सिखाने की कला की चाबी हैं। और अब एक सवाल, जरा सोचिए, इस ब्लूप्रिंट को इस्तेमाल करके और कौन सा मुश्किल टॉपिक है जिसे एकदम मक्खन की तरह आसान और मज़ेदार बनाया जा सकता है?
हो सकता है वो इतिहास हो या शायद इकोनॉमिक्स। संभावनाएं वाकई में बहुत हैं।